कि ना अच्छी ना बुरी बात लिखता हूँ, कि ना अच्छी ना बुरी बात लिखता हूँ, मैं अनजान सा शायर हूँ, अपने साथ सबके दिल के जज्बात लिखता हूँ। तो सबने प्यार पे पढ़ा है, थोड़ा हम भी प्यार पे पढ़ेंगे, पर मेरा प्यार थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मेरी माँ से है कि मेरे घर छोड़ के जाने पर भी, मेरे घर छोड़ के जाने पर भी मेरी खुशी के लिए जो रोई नहीं, मेरे घर छोड़ के जाने पर भी मेरी खुशी के लिए जो रोई नहीं, हर रिश्ते में प्यार मिला माँ, पर तुझ जैसा कोई नहीं। तो इसका है कि आगे ना जब आपकी नौकरी लग जाती है ना, जब आप दूसरे शहर में आ जाते हो, सब पूछते हैं भाई कितना कमा लेता है ना। तो माँ क्या पूछते हैं, उस पर लिखा था कि नौकरी लगने पर सब पूछते हैं कितना कमाता है, कि नौकरी लगने पर सब पूछते हैं कि कितना कमाता है, पर सिर्फ मेरी माँ पूछती है बेटा खाना कहाँ खाता है। कि नौकरी लगने पर सब पूछते हैं कि कितना कमाता है, पर सिर्फ मेरी माँ पूछती है बेटा खाना कहाँ खाता है। मेरे को जितना तूने संभाला है ना, उतनी कोशिश किसी से भी हुई नहीं। हर रिश्ते में प्यार मिला माँ, पर तुझ जैसा कोई नहीं। हाँ अक्सर तेरे बारे में सोचकर रोता भी चुप कर जाता हूँ, हाँ अक्सर तेरे बारे में सोचकर रोता भी चुप कर जाता हूँ। सच बताऊँ माँ अब बड़ा हो गया हूँ, तुझसे बहुत चीज़ें छुपाता हूँ। कि हाँ अक्सर तेरे बारे में सोचकर रोता भी चुप कर जाता हूँ। सच बताऊँ माँ अब बड़ा हो गया हूँ, तुझसे बहुत चीज़ें छुपाता हूँ। शायद इसी वजह से सो तो जाता हूँ, पर आँख कभी सुकून से सोई नहीं। हर रिश्ते में प्यार मिला, पर तुझ जैसा कोई नहीं। तो एक है कि जब आप रोते हो ना, तो बहुत लोग चुप कराने आते हैं कि रोता देख तो चुप सब कराने आते हैं, कि रोता देख तो चुप सब कराने आते हैं। क्या हुआ ठीक तो है, सब सही हो जाएगा ये बताते हैं। कि रोता देख तो चुप सब कराने आते हैं, क्या हुआ ठीक तो है, सब सही हो जाएगा ये बताते हैं। पर तेरे जैसा बिना पूछे समझ के कोई समझा कोई नहीं। हर रिश्ते में प्यार मिला माँ, पर तुझ जैसा कोई नहीं। तो एक लिखा था कि तुम इस तरह आना, नाम से जज मत कीजिएगा, ये सैड पोइट्री है एक्चुअली। तो लिखा था किसी के लिए कि तुम इस तरह आना। किस तरह आना वो बताता हूँ। कि यूं अक्सर किसी सोच में खो जाना, कि वो यूं अक्सर मेरा किसी सोच में खो जाना, फिर एकदम से वो ख्याल ही भूल जाना। यूं अक्सर मेरा किसी सोच में खो जाना, फिर अक्सर वो ख्याल ही भूल जाना, फिर याद करने पर भी याद ना आना। मेरे जाना इस बार तुम इस तरह आना, कि इस बार तुम कोई सपना बन जाना, कि इस बार तुम मेरा कोई सपना बन जाना, मेरी नींद टूट जाए इतना डराना। कि इस बार तुम कोई मेरा सपना बन जाना, मेरी नींद टूट जाए इतना दिखाना, और सपने की हर बार की तरह शुरुआत भूल जाना। मेरे जाना इस बार तुम इस तरह आना। कि वो अनजान सा मुसाफिर बन जाना, कि वो अनजान सा मुसाफिर बन जाना, ना नाम पूछना ना पता बताना। वो अनजान सा मुसाफिर बन जाना, ना नाम पूछना ना पता बताना, हमारी पहली मुलाकात ही आखिरी बना जाना। मेरे जाना इस बार तुम इस तरह आना। कि इस बार आओ तो दिन में आना, इस बार आओ तो दिन में आना, रातों को मत मुझे रुलाना। कि इस बार आओ तो दिन में आना, रातों को मत मुझे रुलाना, और शाम होते ही वापस चली जाना। मेरे जाना कोशिश करना इस बार मत आना। तो एक मैंने लिखा था गर्ल्स के लिए, एक्चुअली मैंने जिसके लिए लिखा था मैंने उसको सुनाया था, बट मैं यहाँ जो गर्ल्स बैठी हैं उनके लिए डेडिकेट करता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि गर्ल मोस्टली ना हम बॉयज़ कुछ भी गलत डिसीजन लेते हैं, हम छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं हो गया हो गया। गर्ल्स कई बार उस चीज़ को माइंड में रख लेती हैं और काफ़ी रिग्रेट फील करती हैं कि वो गलत डिसीजन ले लिया गया। तो उनके लिए कुछ लिखा था कि तुम खास हो, कि क्या देख रहे हो बताओगे नहीं, क्या हुआ है समझा पाओगे नहीं, अच्छा मेरी सुन लो हंस जाओगे कहीं, हर एहसास डाला है इसमें सुन पाओगे कि नहीं, हर बात कह दूं मैं तुम कह पाओगे नहीं, सोच रहे हो ये क्यों हो रहा है, क्यों दिन खास है, आज नॉर्मल बातें करते हैं ना, आज मुझे करनी बकवास है। अच्छा आज ये नहीं बताऊंगा क्यों अच्छे लगते हो, आज ये नहीं बताऊंगा मेरे को क्यूट से बच्चे लगते हो, आज ये नहीं ये भी छुपाऊंगा कि ये झल्लापन प्यारा लगता है, अरे थोड़ा बहुत नहीं सारा लगता है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि हर बार प्यार हो जाता है, और ये भी नहीं बताऊंगा कि सिर्फ प्यार नहीं मन में इकरार भी हो जाता है। आज बस बात करूंगा उन सबके बारे में जो अक्सर मुझसे ज्यादा मिलते हैं तुम्हें जानने के बारे में, जैसे कि वो रास्ते हैं जिन पर तुम अक्सर चल के जाती हो, जैसे कि वो रास्ते हैं जिन पर अक्सर तुम चल के जाती हो, जो अक्सर सोचता है कि काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो।
या वो हवाएं जो तुम्हें बस छू के निकलती हैं और सोचती हैं कि दुनिया घूमने से अच्छा है तुम्हें छू लूं। आज बात करूंगा बारिश की उन बूंदों के बारे में जो अक्सर अक्सर तुम्हें चूमने से पहले बिखर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा जगह तक तुम्हें चूमना होता है। आज बात करूंगा उस स्माइल के बारे में जो बस आपके इस चेहरे पर आने के लिए मीलों का सफर तय कर लेती है। या बात करेंगे उस एहसास के बारे में जब किसी का हाथ थाम के आप बोल देते हो ना कि मैं हूं ना। हाँ, बात होगी बालों की वो लट के बारे में जो बस हर बार बस निकल आती है ताकि आप उसे अपने हाथों से छूकर वापस कान के पीछे लगा सको। हाँ, बात उस एहसास की भी होगी जो आपके दोस्तों को उस वक्त मिलता है जब वो आपको अपने दिल की बात बताने को बेचैन होते हैं और बता के एकदम से सुकून सा फील करते हैं। मुझे नहीं पता आप अब तक सुन रहे हो या नहीं। अगर सुन रहे हो तो बात उस एहसास की भी होगी जिसमें आपको लगता है कि आप स्पेशल हो, आप क्वीन हो। हाँ, कुछ बातें होगी उन एहसासों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो आपसे नफरत तो नहीं, अब बात नहीं करते, पर वो भी अगर अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छे लोगों के बारे में सोचते होंगे ना तो आपको जो जरूर सोचते होंगे। और थोड़ी बात उस एहसास की भी होगी जो मुझे मिलता है बस आपको देखने से, आपसे बात करने से। और जो मुझे डर लगता है कि जब आप गुस्सा हो जाते हो तो उसकी भी जब आप उदास हो जाते हो और बस शांत हो जाते हो। यूं तो हर एहसास के बारे में बात करूं तो कम है, हर वो चीज के बारे में बात करूं तो कम है, पर आज सिर्फ उस एहसास के बारे में बात होगी कि आप खुश हो अपने हर फैसले को लेके, अपने हर दिन को लेके, अपने हर रिश्ते को लेके। और जब कभी लगे ना कि शायद खुश नहीं हो तो इन एहसासों के बारे में सोच लेना। वो सोच रहे थे ना कि ये क्यों हो रहा है, ये बस बताने के लिए कि आपके साथ वो लाखों एहसास जुड़े हैं, वो लाखों लोगों का सुकून जुड़ा है जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप बस मुस्कुराओ। और जब भी उदास हो ना जाओ, हल्का सा भी लगे कि आज दिल नहीं है बात करने का, तो आंखें बंद करना, लाइफ रिवाइंड करना, इन्हीं एहसासों के बारे में सोचना और देखना कि आप कितने खास हो, आप स्पेशल हो, आपको तो यहाँ सब शायर हैं तो मैं पंजाबी में सुनाऊंगा। इसका थोड़ा कंटेंट बता दो। हम शायरों को ना 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है कि आप कब से लिख रहे हो, तो मैंने ये पंजाबी में लिखा था, पंजाबी समझ जाएंगे, ठीक है। मैनू ये नहीं पता मैं कदों दा लिख रहा, पर लिखण करके अजकल लोकां दे विच दिख रहा। मैनू ये नहीं पता मैं कदों दा लिख रहा, पर लिखण करके अजकल लोकां दे विच दिख रहा। पहली बार कलम कद चक्की सी, तो याद भी नहीं। पहली बार कलम कद चक्की सी, तो याद भी नहीं, पर हुण अपणियां दे धोखे नाल भरी मेरी किताब पई। हुण जो भी लिखदा हालातां तो सिख रहा। मैनू ये नहीं पता मैं कदों दा लिख रहा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब तक लिखोगे, कि मैंने तो ये भी नहीं पता मैं कदों तक लिखी जावांगा, पर जदों तक लिखांगा लोकां 'च दिखी जावांगा। मैनू ये भी नहीं पता मैं कदों तक लिखी जावांगा, पर जदों तक लिखांगा लोकां दे विच दिखी जावांगा। पर ये नहीं सारा दर्द ही लिखांगा, कुछ पल खुशी दे भी सुट्टी जावांगा। ये नहीं कि सारा दर्द ही लिखांगा, कुछ खुशी दे पल भी सुट्टी जावांगा, कुछ माँ बाप दे प्यार, कुछ देश दे बारे भी लिखी जावांगा। मैनू तो ये भी नहीं पता मैं कदों तक लिखी जावांगा। देन लास्ट क्वेश्चन होता है कि कदे लिखना छाड़ता नहीं दोगे, छोड़ तो नहीं दोगे लिखना। मैंने तो ये भी नहीं पता कि लिखना कद रुक जाएगा। मैंने तो ये भी नहीं पता लिखना कद रुक जाएगा, पर जिद्दन लिखना रुके उदन ही मुक जाऊंगा। पर उहदे तो पहला इन्ना क लिखांगा कि जेड़ा भी पढ़ो दे दिल च उतर जावांगा। कोशिश करांगा कदे झूठ ना लिखा, पर जिद्दन लिखता ना उदन ही स्याही वांगू मुक जावांगा। मैंने तो ये भी नहीं पता मैं कदों लिखना रुक जावांगा। थैंक यू।